हेलो प्यारे बच्चों, आज जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जाएंगे वह हिंदी व्याकरण में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा की परिभाषा संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे, जो 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा। आगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। नीचे दिए गए तस्वीरों को देखें। महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति का नाम, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु विशेष प्राणी का नाम, भगवत गीता विशेष ग्रंथ का नाम, लाल किला एक विशेष स्थान का नाम। हमने यहाँ देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिसे आप अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का नाम। आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा अर्थात किसी विशेष जाति के बारे में बोध कराने वाले संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं, पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की, ये किसी विशेष जाति की ओर हमें इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण और परिभाषा के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है। सामने दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखें। वस्तु में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि किसी विशेष जाति के बारे में बताते हैं। स्थान में गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि। अर्थात जब हम नदी कहते हैं तो नदी से हमारा एक नदी से मतलब नहीं होता। नदी मतलब किसी भी नदी के बारे में जब बात की जाए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। उसी प्रकार जब हम जानवर कहते हैं तो जानवर मतलब कोई एक जानवर के बारे में बात नहीं होती। यहाँ हम जंगली जानवर, पालतू जानवर, चाहे कुत्ता हो, शेर हो, बाघ हो, हाथी हो, सभी के बारे में बताते हैं। जातिवाचक का अर्थ यही होता है कि जहाँ पे एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता हो। आगे हम अगली संज्ञा की ओर, भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ भाव अर्थात आपके इमोशंस के बारे में बात होती है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखें। क्रोध, मित्रता, दया, वीरता आदि। इन चारों उदाहरणों में आप देख सकते हैं, इन्हें ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, इन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आगे भाववाचक संज्ञा को और भी अच्छी तरह जानेंगे। वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वह शब्द जो किसी पदार्थ या किसी चीज़ का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हों, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकती, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं, और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता हो, जिनका कोई आकार या प्रकार या रूप नहीं होता, इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, परायापन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट,
नीचता, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई, चोरी आदि। हमने ऊपर दिए गए सारे उदाहरणों में देखा, ना इन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, मात्र अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे हम अपनी अगली संज्ञा की ओर बढ़ते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमें रोजाना फल खाना चाहिए। मुझे पानी पीना है। बाजार से सब्जी लेकर आओ। मेरा मोबाइल मुझे वापस दो। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए। मुझे सोना का हार खरीदना है। यहाँ आप लाल अक्षरों में जो देख पा रहे हैं, उन्हें हम किसी भी रूप में बदल सकते हैं या इसका कोई अपना निश्चित रूप नहीं होता। आगे हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, जिससे द्रव्यवाचक संज्ञा और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इन चित्रों को देखें। सोना, दूध, मिट्टी और चावल, इनका कोई अपना रूप नहीं है, इनका रूप बदल जाता है। इसीलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। आगे हम अपनी अगली संज्ञा की ओर बढ़ते हैं, जो है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि। उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम भीड़ कहते हैं, तब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे होते। यहाँ भीड़ का अर्थ होता है बहुत सारे व्यक्तियों का एक जगह एकत्र होना। जब हम कक्षा कहते हैं, तब हमारा अर्थ एक विद्यार्थी से न होकर बहुत सारे विद्यार्थियों का एक जगह एकत्र होने से होता है। परिवार भी बिल्कुल उसी तरह है। परिवार में हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते, यहाँ परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बात की जाती है। गुच्छा, उदाहरण के रूप में अंगूर का गुच्छा हम ले सकते हैं। अंगूर के गुच्छे में मात्र एक अंगूर नहीं होता, बहुत सारे अंगूरों का एक साथ एकत्र होना या जमा होना, उसे ही हम गुच्छा कहते हैं। अर्थात हमें समझ में आता है, समूहवाचक संज्ञा का अर्थ होता है समूह के बारे में बताना, ना कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा और उसके 5 प्रकार। इन 5 प्रकारों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।